फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जंग चल रही है। अब सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी कहानियां बना रहे हैं। इस फिलिस्तीन की आप ये कथा को आप दूसरे तरीके से समझ लीजिए। वो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। एक घर था 3 कमरों का, उसमें 4 लोगों का एक परिवार रहता था। बाहर से एक बंदा आया, लोगों ने किराए पर एक कमरा दे दिया उन 4 लोगों ने। कुछ महीनों के बाद में उस जो बाहर से बंदा आया था उसने बरामदा जो था वो कब्जा कर लिया। लोगों ने सवाल किए तो चीखने लगा। जो घर वाले थे उन्होंने सवाल किए तो चीखने लगा कि मुझ पर अत्याचार हो रहा है। जो पड़ोसी था वो पड़ोसी आया, पड़ोसी ने सहायता की और उसने एक और कब्जा कर लिया। पंचायत ने फैसला कर दिया कि बाहर से आए आदमी को 2 कमरे मिलेंगे। एक कमरा वरांडा मालिक का होगा। पंचायत का जो हेड था वो दरअसल जो बाहरी जो आया हुआ था उसका दोस्त था। बाहरी ने फैसला नहीं माना और दोनों कमरों के साथ वरांडा भी कब्जा कर लिया। फिर कुछ दिन के बाद में वो बाहर से जो व्यक्ति आया था उसने किचन पर भी कब्जा कर लिया और आखिर में पूरा घर कब्जा कर लिया और उस मकान के पिछवाड़े की जगह उस मालिक को दे दी। बाहरी ने अपने रिश्तेदार को भी बुला लिया। अब बाहरी का दावा था कि उसके पूजा घर में रखी किताब में लिखा है कि ये घर उसका है और उसके पुरखे 3300 साल पहले 70 दिन यहां पर रह चुके हैं, इसलिए ये पूरा घर मेरा है। पिछवाड़े में वो शेड डालकर रहने लगे जो घर वाले थे, जो घर के मालिक थे। अब बाहरी ने क्या किया कि बिजली काट दी, पानी की सप्लाई भी रोक दी और फिर एक दिन उस घर के लड़कों को इतना मारा कि हड्डी टूट गई। बाप समझाने गया तो उसको भी मारा। दूसरे लड़के को गुस्सा आया तो उसने धक्का दे दिया और जो बाहरी जो था वो गिर पड़ा। अब बाहरी का दोस्त पड़ोसी चिल्लाया, ये आतंकी है, ये लड़का गुंडा है, मारो इसको, मैं साथ हूं। पड़ोसी के दिए हथियार से बाहरी पूरे घर को मारने लगा। उस घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर कुछ सियार रहते थे। पड़ोसी की आवाज सुनकर चिल्लाने लगे, मारो 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 मारो।